हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। हमने बौद्ध धर्म का जो पार्ट 1 है वो लास्ट वीडियो में कर लिया है। उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गौतम बुद्ध से संबंधित मैंने करवा दिए हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड करवा दिए हैं। अब ये है हमारा पार्ट 2 जो हम आज करेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन पार्ट 1 में है। तो चलिए अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है महात्मा बुद्ध ने क्या था, पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा भोजन में सुकरमास यानी कि मशरूम ग्रहण कर लिया था। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य था चंदू पावापुरी में, उसने क्या किया था, महात्मा बुद्ध को भोजन दिया था जिसमें उन्हें मशरूम दे दिया था। वो मशरूम जहरीला था जिस कारण महात्मा बुद्ध की जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ने लगी और वो ठीक नहीं हुए। फिर उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हो गई थी। अब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको क्या कहते हैं, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे ये बहुत ही एक देवता के रूप में पूजे जाते थे, तो इनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उन्हें 8 अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया था जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। इन्हीं पर ऐसा कहा जाता है कि इन 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर भेजने के बाद इन 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। इन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी संगीतियों का? 4 बौद्ध संगीतियों का किया गया। ये जो संगीतियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब हम अपनी बौद्ध संगीतियां स्टार्ट करते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो है वो कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो 255 बीसी में हुई थी, यानी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और चौथी जो हमारी बौद्ध संगीति है वो प्रथम सदी में हुई थी। इनके जो वर्ष हैं उन्हें पहले हम याद करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो पहली संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगीति जो हमारी है ये कब हुई थी? प्रथम सदी में। ठीक है, अब आते हैं हम स्थान की तरफ। पहला स्थान यानी कि पहली बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो क्या है? राजगीर। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति हमारी वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगीति हमारी कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन ये कश्मीर में है। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे राजा। अब हम राजा के बारे में जानेंगे। पहले राजा यानी कि पहली बौद्ध संगीति के राजा कौन थे? अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति के राजा थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वो थे कालाशोक, कालाशोक थे। फिर तीसरी बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वो थे अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। इन्हें द्वितीय अशोक भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अध्यक्ष की तरफ। जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के सावक मीर ये अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस गोसाल, ये तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति हमारी है उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अध्यक्ष थे। और इसमें क्या थे? इसमें उपाध्यक्ष भी थे जो कि अश्वघोष थे। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो आप इसको याद रखिएगा कि वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। चलिए अब हम इनको सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब हमारी जो पहली बौद्ध संगीति है वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हमारी 383 ईसा पूर्व हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व हुई थी। चौथी प्रथम सदी में हुई थी।
पहली बौद्ध संगीति का स्थान राजगीर, दूसरी का वैशाली, तीसरी का पाटलिपुत्र, चौथी का कुंडलबन जो कि कश्मीर में है। फिर आती है इसके राजा कौन थे उस समय पे। पहली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु राजा थे, दूसरी बौद्ध संगीति में कालाशोक राजा थे, तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक थे और चौथी में कनिष्क जिन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अध्यक्ष। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सावकमीर, तीसरी के मोगलीपुत्र गौशाल, चौथी के वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म चौथी संगीति के बाद दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हमारा हीनयान और दूसरा था महायान। पहला क्या था, हीनयान, दूसरा महायान। अब हीनयान को देखते हैं। हीनयान में क्या था, इस शाखा के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। ये लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हैं। आज भी दिन क्या है, ये महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जैसा कहा है, ये उन्हीं को मानते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा महायान। महायान में क्या है, इस शाखा के लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग के चेंजेस इसमें ले आते हैं महायान शाखा में। फिर क्या है, महायान शाखा जो है वो आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गई थी। महायान शाखा पहला था शून्यवाद, दूसरा वज्रयान। शून्यवाद, वज्रयान, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को मानते थे। नागार्जुन जो थे वो किसे मानते थे, शून्यवाद को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वज्रयान शाखा जो है ये बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी क्योंकि इसमें मदिरा पान करना यानी शराब पीना, मूर्ति पूजन, जो महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा को खंडित किया था, उन्होंने मतलब उसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। फिर वैश्यावृत्ति, इन सब की अनुमति दे दी गई थी जिस कारण जो बौद्ध धर्म का है वो विनाश हुआ। नेक्स्ट है हमारा तिब्बत, भूटान और जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पद्म संभव ने किया था। इनका नाम गुरु रिनपाच था, इन्होंने किया था। इसका संबंध किससे था, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। तिब्बत, भूटान और जितने भी आसपास के देश हैं उन सभी में जो बौद्ध धर्म का प्रचार था, वज्रयान शाखा का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया था। नेक्स्ट है हमारा जो बुद्ध के अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहला जो है वो है भिक्षुक। पहला जो हमारा क्या है, भिक्षुक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया अर्थात सब कुछ त्याग कर साधु बन गए, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सांसारिक मोह ग्रह सब कुछ त्याग दिया, घर वगैरह, वो भिक्षुक कहलाए। और दूसरे थे उपासक। अभी उपासक क्या थे, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए मतलब अपने परिवार के साथ रहना, संसार के जो सामाजिक तौर तरीके उन सभी के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करना। और भिक्षुओं का काम होता था सब कुछ त्याग कर केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल और केवल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये धर्म पहुंचे और इससे लोग जुड़े। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्या है, जो गर्भावस्था है उसे किससे दर्शाया गया है, हाथी से। गर्भावस्था को हाथी से दर्शाया गया है। जन्म को कमल से दर्शाया गया है। गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, और युवावस्था जो है उसे सांड से दर्शाया गया है। ये सब गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से संबोधित किया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रथम उपदेश जो है वो चक्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन से इसको दर्शाया गया है, ये उसका चिन्ह है। फिर आता है समृद्धि, ये शेर है, इसका निर्माण यानी मृत्यु इसका पद चिन्ह है। और जो मृत्यु है, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो स्तूप से दर्शाई गई है, महापरिनिर्वाण केवल बुद्ध के लिए।
महात्मा बुद्ध के ही लिए केवल ये था महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुई थी। बैसाख अप्रैल का महीना होता है, तो उसमें जो था महात्मा बुद्ध को जन्म भी हुआ, उनका उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु भी बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। अब जब बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई तो उसको क्या किया गया, वैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन बुद्ध को जन्म हुआ, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो इसे वैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। फिर आता है हमारा सबसे पहले मानव जो प्रतिमा है वो किसकी हुई, गौतम बुद्ध की बनाई गई थी और पूजा गौतम बुद्ध की मानव प्रतिमा की गई थी। सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा गौतम बुद्ध की ही की गई थी, क्योंकि जो शिवजी वगैरह की जो पशुपति वगैरह मिले हुए हैं, तो उन सब मूर्तियों की जो पूजा की थी वो भगवान है, और ये जो मानव के रूप में अवतरित थे उनकी सबसे पहली पूजा गौतम बुद्ध की हुई थी। ठीक है, फिर आता है बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा शैली में बनाई गई है। बुद्ध की जो पहली प्रतिमा किस शैली में बनाई गई है, मथुरा शैली में बनी हुई है, और सबसे जो ज्यादा प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो गांधार शैली में बनाई गई हैं। महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमा गांधार शैली में बनाई गई है और सबसे पहली प्रतिमा मथुरा शैली में बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुव्यवस्थित ढंग से प्रतिमाओं का निर्माण कुषाण शासकों द्वारा किया गया। ये आप याद रखना, कुषाण शासकों द्वारा क्या किया गया, सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क ने बनवाई थी। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण शासक कनिष्क ने बनवाई थी। कुषाण काल में ही बुद्ध को भगवान माना गया है, कुषाण काल में ही भगवान माना गया है बुद्ध को, या देवता माना गया है और उनकी पूजा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र में कनेरी की गुफा में 11 सिर और 4 भुजा वाले बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। महाराष्ट्र की कनेरी गुफा है, वहां पर बुद्ध की प्रतिमा है, वहां पर क्या है, उसमें उनके 11 सिर और 4 भुजाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त काल में बने सारनाथ का स्तूप, इसमें भूमि को स्पर्श करती हुई बुद्ध की प्रतिमा है। गुप्त काल में क्या था, सारनाथ का स्तूप बनाया गया था, इसमें क्या है, इसमें भूमि को स्पर्श करती हुई गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अफगानिस्तान के बामियान में जो मूर्ति थी गौतम बुद्ध की, उसे तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, जबकि वो इसको टूरिज्म के रूप में अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बम से उड़ा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध की 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी जो लेटी हुई प्रतिमा है वो कहाँ है, बोध गया में है। गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी प्रतिमा जो लेटी हुई प्रतिमा है वो बोध गया में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ा मठ जो है वो तवांग मठ है, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में, और किसने बनवाई है, जापानियों द्वारा बनवाई गई है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में जापानियों द्वारा बनवाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाभविष्य सूत्र को बौद्ध धर्म की डिक्शनरी कहा जाता है। महाभविष्य सूत्र जो है उसको बौद्ध धर्म की डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की डिक्शनरी किसे कहा जाता है, महाभविष्य सूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष ने लिखा था, इसे बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं। जो हमारा बुद्ध चरित्र है अश्वघोष ने लिखा था, इसको बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, त्रिपिटक है, जो क्या है, ये 3 पुस्तकों का समूह है। क्या है ये, 3 पुस्तकों का समूह है। मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है, आपको याद हो, जब मैंने ऐतिहासिक काल के स्रोत बताए थे तब मैंने इनको डिटेल में बताया हुआ है। चलिए फिर क्या है, कौन कौन सी है जानते हैं। सबसे पहली है विनय पिटक, दूसरी है सुत पिटक और चौथी है अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में ये सबसे छोटा पिटक था और इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। मैंने आपको बताया हुआ है, जो ये विनय पिटक है ये सबसे छोटा पिटक था और इसमें क्या, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है।
फिर उसके बाद हमारा आता है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है, ये सबसे बड़ा पिटक है, ये जो है सबसे बड़ा पिटक है सूत पिटक। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। जितने भी दार्शनिक उनके विचार थे उसको अभिधम्म पिटक में रखा गया है। त्रिपिटक जो है वो सिंगली भाषा में लिखे गए हैं, और सिंगली भाषा कहाँ की है, श्रीलंका की भाषा है। त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, सिंगली भाषा में लिखे गए हैं, ये श्रीलंका की भाषा है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स करा देती हूँ जो मैंने आपको पहले भी ऐतिहासिक स्रोतों में कराए हुए हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। महात्मा बुद्ध का जो ललित विस्तार है उसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा जातक ग्रंथ। उसमें क्या था, उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां बताई गई थी। 200 कहानियां किसमें बताई गई हैं, पूर्व जन्म की, जातक ग्रंथ में, और महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी ललित विस्तार में। फिर मैंने बताया था कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अब आप सभी इसे अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और इसके जो PDF नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बुक को पढ़ने की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत से इसको बनाया हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।